हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वेदांत सार, सदानंद विरचित वेदांत सार, जिसका हिंदी अनुवाद भाग 1 देखेंगे हम। सबसे पहले वेदांत सार में मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण में सदानंद जी क्या लिखते हैं इसको हम देखते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं सदानंद ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि के लिए अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए अखंड सतचित आनंद रूप अनिर्वचनीय समस्त स्थावर जंगमनात्मक प्रपंच के आधार सृष्टि स्थिति तथा लय के कारण ब्रह्मरूप आत्मा का आश्रय ले रहा हूँ। भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने से शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टि से अद्वयानंद नामक गुरु को प्रणाम करके अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार उपनिषदों के रहस्यात्मक सिद्धांत, वेदांत सार जिसके लिए कहा गया है, उपनिषदों के रहस्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करूँगा। फिर से हम मंगलाचरण को यहाँ पर देख लेते हैं। वे लिखते हैं, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि के लिए अखंड सतचित आनंद रूप और निर्वचनीय समस्त स्थावर जंगमनात्मक प्रपंच के आधार ब्रह्मरूप आत्मा का आश्रय ले रहा हूँ। भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने से शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टि से अद्वयानंद गुरु को प्रणाम करके अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सार का प्रतिपादन करूँगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर उपनिषदों की वेदांत संज्ञा। सबसे पहले हमने मंगलाचरण देख लिया, आप देख रहे हैं उपनिषदों की वेदांत संज्ञा। वेदांत की सत्ता में उपनिषद ही प्रमाण हैं तथा शरीरक सूत्र यानी कि ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता आदि उन उपनिषदों के समर्थक हैं। क्या बताया गया है कि वेदांत की सत्ता में उपनिषद ही प्रमाण हैं तथा शरीरक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता आदि उन उपनिषदों के समर्थक हैं। इस ग्रंथ यानी कि वेदांत सार के वेदांत शास्त्र ये प्रकरण ग्रंथ होने से वेदांत शास्त्र के अनुबंधों से ही इस प्रस्तुत ग्रंथ यानी कि वेदांत सार की भी अनुबंधवत्ता सिद्ध हो जाती है। अतः इसके अनुबंधों की पृथक रूप से आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं आगे, अधिकारी विषय संबंध तथा प्रयोजन के भेद से इस ग्रंथ यानी कि वेदांत सार के 4 अनुबंध हैं। ध्यातव्य है कि परस्पर सुसंबंध विचारणीय तत्वों को अनुबंध कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिकारी निरूपण, जिसने इस जन्म में तथा या कहीं इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में समस्त वेद तथा वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का अध्ययन करके उसके अर्थ को आपाततः सामान्य रूप से जान लिया हो तथा इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में काम्य कर्मों और निषिद्ध कर्मों का तिरस्कार करते हुए केवल नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों यानी कि अंतःकरण के मलों के नष्ट हो जाने के कारण अपने अंतःकरण को अत्यंत निर्मल बना लिया हो और जिसने साधन चतुष्टय को संपन्न कर लिया हो, वही प्रमाता व्यक्ति ही वेदांत शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं काम्यादि कर्म स्वरूप निरूपण। स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति के साधनभूत ज्योतिषोम आदि काम्य कर्म हैं, यानी कि ज्योतिषोम आदि यज्ञ जो है काम्य कर्म हैं। नरक आदि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति में निमित्तभूत ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म हैं, यानी कि ब्राह्मण आदि की हत्या नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध कर्म बताए गए हैं। अनुष्ठान न करने पर प्रत्यवाय यानी कि पाप के हेतुभूत संध्या वंदन आदि नित्य कर्म हैं, यानी कि संध्या वंदन आदि नित्य कर्म बताए गए हैं, नित्य करने चाहिए किसी भी व्यक्ति को। पुत्र जन्म आदि के निमित्त किए जाने वाले जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म हैं, किसी निमित्त के लिए ये बताए गए कर्म हैं। पापों को नष्ट करने में हेतुभूत चंद्रायण
चंद्रायण आदि व्रत ही प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं, यानी कि जो हम दैनिक क्रियाकलाप करते रहते हैं तो जो हमारे पाप हैं उनको दूर करने के लिए जो चंद्रायण आदि व्रत बताए गए हैं। सगुण ब्रह्म में दीर्घ काल तक मनोवृत्ति को स्थिर करने के लिए किए जाने वाले सांडिल्य विद्या आदि कर्म उपासना कर्म कहे गए हैं। अब हम देख रहे हैं कर्म फल निरूपण। उपर्युक्त नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि है, यानी कि जो भी बताए गए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म, इनका परम प्रयोजन क्या है? तो बुद्धि की शुद्धि बताया गया है, बुद्धि इनसे शुद्ध होती है। किंतु उपासना रूप कर्मों का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। इसमें बताया गया उपासना रूप कर्मों का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना रूप कर्मों को करना चाहिए। उपनिषदों में वर्णित उस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन और यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसमें बताया है कि उपनिषदों में वर्णित उस आत्मा को, जो आत्मा जो है ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करके और यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। ब्राह्मण लोग तपस्या के द्वारा पाप को नष्ट कर देते हैं। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का अवान्तर फल मुख्य फल के अतिरिक्त गौण फल यानी कि पितृलोक की प्राप्ति है तथा उपासना कर्मों का अवान्तर फल सत्यलोक की प्राप्ति है। इसमें बताया गया है कि प्रायश्चित कर्मों का अवान्तर फल क्या है? पितृलोक की प्राप्ति है, यानी कि मुख्य फल के अतिरिक्त जो गौण फल है, तथा उपासना रूप कर्मों का अवान्तर फल क्या है? सत्यलोक की प्राप्ति है। जैसा कि प्रस्तुत श्रुति वाक्य में भी स्पष्ट हो जाता है, कर्म से पितृलोक तथा उपासना विद्या से सत्यलोक यानी कि देव की प्राप्ति होती है। यहाँ बताया गया है कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है तथा उपासना विद्या से सत्यलोक यानी कि देवलोक की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं साधन चतुष्टय। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, शम दमादि सठ संपत्ति तथा मुमुक्षत्व, ये 4 साधन बताए गए हैं। कौन से हैं ये? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, शम दमादि षटक संपत्ति तथा मुमुक्षत्व, ये 4 साधन बताए गए हैं। इनसे युक्त व्यक्ति प्रमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनसे युक्त जो है व्यक्ति प्रमाता कहा जाता है। क्रमशः इन 4 साधनों का निरूपण इस प्रकार से है। नित्य वस्तु तो एकमात्र ब्रह्म ही है। इसमें बताया है नित्य जो हमेशा नित्य रहने वाला है कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म बताया गया है। उस ब्रह्म से भिन्न सभी अनित्य हैं, यानी कि जो ब्रह्म से अलग है वे क्या है? अनित्य हैं। ऐसा विचार रखना विवेक ज्ञान है तथा नित्य अनित्य वस्तु विवेक हैं। इस लोक में प्राप्त होने वाले श्रक यानी कि माला होती है, माला आदि जो पहनते हैं, चंदन और कांता आदि, कांता से अर्थात पत्नी सुंदरी आदि विषयों के भोग जिस प्रकार कर्मफल होने से अनित्य हैं, उसी प्रकार परलोक में उपलब्ध होने वाले अमृत अप्सरा आदि विषय भोग भी एक आदि कर्मफल होने से अनित्य हैं। तो क्या बताया गया है कि इस लोक में प्राप्त होने वाले श्रक यानी कि माला जो पहनाई जाती है, चंदन लगाया जाता है, कांता सुंदर पत्नी आदि विषयों के भोग जिस प्रकार कर्मफल होने से अनित्य हैं, वे नित्य नहीं हो सकते, उसी प्रकार परलोक में उपलब्ध जो है होने वाले अमृत अप्सरा तथा विषय भोग भी जो यज्ञादि हैं कर्मफल होने से अनित्य हैं। ऐसा विचार ज्ञान रखते हुए उन विषयों से अत्यंत विरति यानी कि विराग ही यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। इसमें बताया गया है कि ऐसा विचार यानी कि ऐसा जो लोग जानते हैं उन विषयों से अत्यंत विरति यानी कि विराग रखना, जैसे कि माला आदि जो चंदन आदि जो लगाकर या फिर सुंदरी आदि रखना है, ये सब इन चीज़ों से जिसको विराग हो जाता है वही यह मूत्रार्थ फल भोग विराग कहे जाते हैं। यहाँ तक आएगा ये इसके लिए। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग हैं। अब हम आगे देखेंगे शम दम उपरति प्रतीक्षा समाधान और श्रद्धा
शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये ही शम समाधि षटक संपत्ति हैं। इनमें से श्रवण मनन तथा निधिध्यासन के अतिरिक्त अन्य विषयों से अपने मन को हटा लेना ही शम है। श्रवणादि यानी जो कान आदि हैं, जो सुनने योग्य हैं इंद्रियां, बाह्य इंद्रियों को उन वेदांत वाक्यों को सुनने आदि के अतिरिक्त अन्य विषयों से हटा लेना दम है। क्या बताया है कि निधिध्यासन के अतिरिक्त अन्य विषयों से अपने मन को हटा लेना क्या है, शम है। और श्रवणादि बाह्य इंद्रियों को उन वेदांत वाक्यों को सुनने के अतिरिक्त, यानी कि उनको तो सुनना चाहिए, इसके अतिरिक्त जो भी सुना जाए वह क्या है, वो अन्य विषयों से हटा लेना दम कहा जाता है। शम क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो श्रवण मनन तथा निधिध्यासन के अतिरिक्त अन्य विषयों से अपने मन को हटा लेना शम है, तथा कानों से वेदों के सुनने के अलावा कुछ भी सुनने से अपने आप को हटा लेना ही दम है। अपने अपने विषयों से हटा लिए गए इन जो हैं बाहरी इंद्रियों का उन वेदांत श्रवण आदि विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों से उपमण विमुख होना ही उपरति है। क्या बताया गया है कि अपने अपने विषयों से हटा लिए गए इन बाह्य इंद्रियों का उन वेदांत श्रवण आदि विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों से उपरमण यानी कहें विमुख होना ही उपरति है। अथवा शास्त्र विहित कर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार परित्याग यानी कि संन्यास भी उपरति कहा जाता है। कहा गया है, जो शास्त्र में कहा गया है सिर्फ उसी को प्रयोग में लाना, व्यवहार में लाना और बाकी सबका त्याग कर देना क्या है, उपरति कहा जाता है। यह बताया गया है शास्त्र विहित कर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार परित्याग, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है वैसा ही अपनाना और इसके अलावा बाकी सब कुछ त्याग देना ही उपरति कहा जाता है। शीत उष्ण यानी कि सुख दुख, शीत उष्ण गर्म ठंडा, सुख दुख, जय पराजय इत्यादि द्वंद्वों की सहन शक्ति को तितिक्षा कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए गर्म और ठंडा है, सुख है या दुख है, जय है अथवा पराजय आदि द्वंद्वों की सहन शक्ति यानी हर स्थिति में सहन करना ही तितिक्षा कहा जाता है। निग्रहित यानी कि वशवर्ती मन को श्रवण आदि से और श्रवण आदि के अनुकूल विषयों में एकाग्र कर लेने को समाधि कहा जाता है। यानी कि जो मन है श्रवण आदि में और श्रवण आदि के अनुकूल विषयों में एकाग्र कर लेने को, यानी कि बेकार की वस्तुओं को छोड़ देना और शास्त्र में जो बताया गया है वही को अपनाना, वेदों को ही सुनना, ये क्या कहलाता है, समाधि कहे जाते हैं या कहते हैं। तथा गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा कही जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोक्ष की इच्छा का होना ही मुमुक्षुत्व है। मोक्ष की इच्छा का होना ही मुमुक्षुत्व है। इनसे युक्त प्रमाता अधिकारी कहा जाता है। इनसे जो युक्त हो जाता है वही जो है प्रमाता अधिकारी कहा जाता है। इसी अभिप्राय से वेदांत ग्रंथों में भी कहा गया है शांत चित्त वाले, यहाँ बताया गया है शांत चित्त वाले, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, पाप रहित, शास्त्रोक्त कर्मों को करने वाले, वैराग्य आदि गुणों से उत्पन्न तथा गुरु के अनुकूल आचरण करने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को सदैव ये संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्रदान उपदेश करना चाहिए। क्या बताया गया है, शांत चित्त वाले इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, पाप रहित, शास्त्रोक्त कर्मों को करने वाले, वैराग्य आदि गुणों से संपन्न तथा गुरु के अनुकूल आचरण करने वाले और मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति को सदैव ये संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्रदान यानी कि उपदेश करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर गुरु शिष्य कर्तव्य निरूपण। जलपूर्ण सरोवर की ओर जाते हुए, जलपूर्ण यानी कि जल से भरे हुए सरोवर की ओर जाते हुए सूर्य की किरणों से संतप्त व्यक्ति के समान ये अधिकारी जन्म मरण रूप संसार के तीव्र दुखों से पीड़ित होने के कारण वेद वेदांत परगामी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप उसके अनुरूप उपहार लेकर जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु के उपदेशों का श्रवण करता हुआ मन, वाणी और शरीर से उनकी जो है सेवा करता है। क्या बताया है कि जलपूर्ण सरोवर की ओर जाते हुए सूर्य की किरणों से संतप्त व्यक्ति के समान वह अधिकारी यानी कि जो अधिकारी के लक्षण बताए गए थे, प्रमाता जो अधिकारी है यानी कि अपने मन को वश में कर लेता है, श्रवण करने योग्य वेद आदि का श्रवण करता है, अन्य को त्याग देता है और भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं उनको भी त्याग देता है।
ऐसा जो अधिकारी बताया गया है मोक्ष की इच्छा रखता है, वही अधिकारी जन्म मरण रूप संसार के त्रिविध दुखों से पीड़ित होने के कारण वेद वेदांत परगामी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप उनके अनुरूप उपहार लेकर जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु के उपदेशों का श्रवण करता हुआ मन वाणी तथा शरीर से उनकी सेवा करता है। इसमें बताया गया है मन वाणी तथा शरीर से उनकी सेवा करता है। जैसा कि भगवती श्रुति कहती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के निमित्त संविधाओं को हाथ में लेकर ब्रह्म ज्ञान से युक्त जो है गुरु के पास जाना चाहिए। क्या बताया गया है कि संविधाओं को हाथ में लेकर ब्रह्म ज्ञान से युक्त गुरु के पास जाना चाहिए। वह गुरु अत्यंत दयालु होने के कारण अध्यारोपावाद न्याय से समीपस्थ शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। कहा गया है कि अगर गुरु ब्रह्म ज्ञानी हैं तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश शिष्य को देगा, यानी कि उपदेश देता है। श्रुति भी कहती है कि वह अपने पास में आए हुए शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। जो गुरु है ब्रह्म ज्ञान से जो युक्त है, वह अपने पास में आए हुए शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। अब हम इसी के साथ देखेंगे अध्यारोप असर्पभूत रज्जु, यानी कि रस्सी समान वस्तु यथार्थ यानी कि सर्प के आरोप या भ्रम के अवस्तु अयथार्थ यानी कि वास्तविक जो नहीं है का आरोप भ्रम होना ही अध्यारोप है। यहाँ हमने जो बताया असर्पभूत रज्जु यानी कि जो रस्सी है वह सर्प नहीं है, लेकिन रस्सी जो है सर्प के तरह से दिखाई दे रही है, तो अध्यारोप उसमें हो गया है। असर्पभूत रज्जु यानी कि रस्सी के समान वस्तु यथार्थ सर्प के आरोप यानी कि भ्रम के में जो है अवस्तु या यथार्थ का आरोप भ्रम होना ही अध्यारोप कहलाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा अंधकारपूर्ण वातावरण है, वहाँ रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी को कोई भ्रमवश सांप समझ लेता है, और जब वो प्रकाश होता है या फिर पास में आकर देखता है तो वो सांप ना होकर रस्सी होती है। तो ध्यातव्य है कि सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म जो ही वस्तु है। अज्ञान से उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थ ही अवस्तु है, यानी कि जो अज्ञान से उत्पन्न होता है समस्त जड़ पदार्थ वही अवस्तु है, वस्तु नहीं है। अज्ञान तो सत और असत दोनों से भिन्न अनिर्वचनीय तथा त्रिगुणात्मक एवं इस ज्ञान का विरोधी और भावरूप सत्तावान तत्व है, जिसे कुछ है ऐसा वेदांती लोग कहते हैं, जिसे कुछ है ऐसा वेदांती लोग कहते हैं तथा मैं अज्ञ हूँ, इस प्रकार के अनुभव को ही इस विषय में प्रमाण मानते हैं। भगवती श्रुति भी कहती है कि योग साधना करने वालों ने सत्वादी गुण त्रय से आच्छन्न स्वयं प्रकाश आत्मा की शक्ति माया का अनुभवात्मक प्रत्यक्ष किया है। इन्होंने बताया है कि भगवती श्रुति भी कहती है योग साधना करने वालों ने सत्वादी गुण त्रय से आच्छन्न और स्वयं प्रकाश आत्मा की शक्ति यानी कि माया का अनुभवात्मक प्रत्यक्ष किया है, यानी कि उन्होंने अनुभव या व्यवहार में देखा है। अब हम देख रहे हैं 10th पॉइंट, यहाँ समष्टि और व्यष्टि के भेद से अज्ञान के दो प्रकार। यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से क्रमशः एक और अनेक कहा जाता है। जैसे समष्टि के अभिप्राय से वृक्षों को वन तथा जल की बूंदों को जलाशय कह करके एकत्व का व्यपदेश किया जाता है, इसी प्रकार अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत हुए प्रत्येक जीव के भिन्न भिन्न अज्ञानों के लिए एक ही अज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी को श्वेतरोपनिषद में अजामेका के द्वारा कहा गया है। फिर से इसको हम देख लेते हैं कि यह अज्ञान जो है समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से क्रमशः एक और अनेक कहा गया है। समष्टि एक और व्यष्टि अनेक कहा गया है। जैसे समष्टि के अभिप्राय से वृक्षों को वन कह दिया जाता है तथा जल की बूंदों को जलाशय कहा जाता है, तो एकत्व का व्यपदेश किया जाता है। इसी प्रकार अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत हुए प्रत्येक जीव के भिन्न भिन्न अज्ञानों के लिए ही एक ही अज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी को श्वेतरोपनिषद में अजामेकाम के द्वारा जो है बतलाया गया है अथवा कहा गया है। यह अज्ञान समष्टि उत्कृष्ट यानी कि चैतन्य की उपाधि है, अतः इसमें विशुद्ध सत्व की प्रधानता रहती है।
इस सत्व गुण प्रधान अज्ञान से उपहित चैतन्य सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रत्व आदि गुणों से युक्त होने के कारण अव्यक्त, अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण तथा ईश्वर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अज्ञान का प्रकाशक है। भगवती श्रुति भी कहती है, जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है। ईश्वर की उपाधि रूप यही अज्ञान समष्टि यानी कि माया संपूर्ण जगत की कारण है, अतः इसे कारण शरीर कहते हैं। इसमें आनंद की प्रचुरता होने से और कोश यानी कि म्यान की तरह ईश्वर चैतन्य आच्छादक होने से इसे आनंदमय कोश कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है, अतः इसे कारण शरीर कहा जाता है। इसमें आनंद की प्रचुरता होने से और कोश यानी कि म्यान की तरह जो है ईश्वर चैतन्य की आच्छादक होने से इसे आनंदमय कोश कहते हैं। संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म उपाधियां इसी कारणोपाधि में लीन हो जाती हैं, अतः इस अज्ञान समष्टि को सुषुप्ति यानी कि प्रलय कहा जाता है। इसी को स्थूल सूक्ष्म समस्त प्रपंचों का जो प्रपंच होते हैं उनका लय स्थान भी कहते हैं। इस प्रकार व्यष्टि अभिप्राय से एक ही वन के वृक्षों का अनेक रूपों में अथवा एक ही जलाशय जल का वापी, कूप, तड़ाग आदि अनेक रूपों में व्यपदेश किया जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत प्रपंच के कारण अज्ञान में व्यष्टि भेद से विविध जीवगत विविध अज्ञानों का होता है। भगवती श्रुति भी कहती हैं, क्या कहती है इसको देख लेते हैं हम। भगवती श्रुति भी कहती है कि परमेश्वर व्यष्टिभूत अज्ञानों के द्वारा अनेक रूप वाला प्रतीत होता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को व्याप्त करने के कारण व्यष्टि अज्ञान और समूह को व्याप्त करने के कारण समष्टि अज्ञान का प्रयोग किया गया है। क्या बताया गया है कि व्यक्ति विशेष को व्याप्त करने के कारण व्यष्टि अज्ञान और समूह को व्याप्त करने के कारण समष्टि अज्ञान का प्रयोग किया गया है। ये व्यष्टि अज्ञान ईश्वर की अपेक्षा निकृष्ट जीव की उपाधि होने के कारण मलिन सत्व प्रधान है। इस प्रकार के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य अल्पज्ञत्व तथा अनीश्वरत्व के कारण प्राज्ञ कहा जाता है, क्योंकि यह अज्ञान के एक ही अंश को प्रकाशित कर पाता है। निकृष्टोपाधि तथा अल्प प्रकाश वाला उस प्राज्ञ चैतन्य का अज्ञान भी सुषुप्ति काल में अहंकारादिक शरीर का उत्पादक होने से कारण शरीर कहलाता है। आनंद की प्रचुरता के कारण आनंद में तथा प्राज्ञ चैतन्य का आच्छादक होने से कोश भी कहा जाता है। क्या बताया गया है कि आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोश तथा प्राज्ञ चैतन्य का आच्छादक होने से कोश भी कहा जाता है। इसमें बताया है आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कहा जाता है और प्राज्ञ चैतन्य का आच्छादक होने से कोश भी कहा जाता है। स्थूल सूक्ष्म समस्त शरीरों का विलय का आधार होने से इसी को लय स्थान तथा सुषुप्ति भी कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे ईश्वर और प्राज्ञ का स्वात्मानंदानुभव। तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि प्रलयावस्था में ईश्वर और सुषुप्त्यावस्था में प्राज्ञ यानी कि जीव ये दोनों ही आनंद की प्रचुरता के कारण स्वात्मानंद का अनुभव करते हैं। इस समय अंतःकरण की वृत्ति के समान ही चैतन्य से प्रदीप्त अज्ञान की भी सूक्ष्म वृत्तियाँ हुआ करती हैं, अतः अपनी अपनी अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान वृत्तियों के द्वारा ईश्वर और प्राज्ञ को प्रलय तथा सुषुप्ति में स्वरूपभूत आनंद की अनुभूति होती है। भगवती श्रुति मांडूक्योपनिषद भी कहती है, मांडूक्योपनिषद में बताया गया है भगवती श्रुति के अनुसार मांडूक्योपनिषद में कि चैतन्य दीप्ता ज्ञान वृत्ति, चैतन्य दीप्ता ज्ञान वृत्ति ही प्रधान प्राज्ञा आनंद का भोक्ता है। इसके अतिरिक्त मैं सुख से सोया कुछ भी नहीं जाना ऐसी अनुभूति सोकर उठे हुए जागे व्यक्ति को हुआ करती है। क्या बताया कि मैं सुख से सोया या सुखपूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना ऐसी अनुभूति सोकर उठे हुए यानी कि जागे हुए व्यक्ति को हुआ करती है।
इस अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि में वैसी ही भिन्नता है जैसे कि वन के वृक्ष में अथवा जलाशय और जलाशय के जल में होती है। इस प्रकार अज्ञान समष्टि और व्यष्टि से उपहित ईश्वर और प्राज्ञ यानी कि जीव में भी वैसी ही एकता है जैसी वन परिमिति आकाश तथा वृक्ष परिमिति आकाश में, या जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश या नदी वापी सरोवर आदि में प्रतिबिंबित आकाश में होती है। जैसे हम नदी आदि सरोवर में देखते हैं आकाश प्रतिबिंब हो रहा होता है। भगवती श्रुति मांडूक्य उपनिषद कहती है कि यह आत्मा ही सर्वेश्वर है। अब हम आगे देखेंगे 12 नंबर यानी कि 12th नंबर, अनवच्छिन्न तुरीय चैतन्य निरूपण। इस प्रकार वन में वर्तमान तथा वन के वृक्षों में वर्तमान आकाश का आधारभूत अनवच्छिन्न आकाश महाकाश होता है, अथवा जलाशय में पड़े हुए आकाश प्रतिबिंब, या जो आकाश का हम देख रहे हैं जलाशय है और जलाशय में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तथा वापी कूप तड़ाग आदि में भी पड़े हुए आकाश प्रतिबिंब का आधारभूत अनवच्छिन्न आकाश महाकाश होता है। इसी प्रकार अज्ञान समष्टि से उपहित अनवच्छिन्न ईश्वर चैतन्य और अज्ञान व्यष्टि से उपहित अवच्छिन्न प्राज्ञ जो होता है जीव चैतन्य का आधारभूत अनवच्छिन्न चैतन्य सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है। इसी को तुरीय चैतन्य भी कहते हैं। भगवती श्रुति मांडूक्योपनिषद भी इस अनुपहित विशुद्ध चैतन्य को शिव अद्वैत तथा चतुर्थ तुरीय कहती है। जैसे अग्नि में प्रदीप्त लोहे का गोला रक्तवर्ण अग्नि से भिन्न नहीं होता है, उसी प्रकार अज्ञानोपहित ईश्वर तथा प्राज्ञ जीव चैतन्य और विशुद्ध अनुपहित चैतन्य की एकता यानी कि तत्वमसि इस महावाक्य का वाच्यार्थ है। अब हम देखेंगे 13th नंबर यानी कि 13 नंबर, अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियाँ। इसमें विशेष दे दिया है आवरण और विक्षेप नामक अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं। इसमें आवरण शक्ति छोटी होने के कारण भी जैसा बादल का एक टुकड़ा देखने वालों की आंखों के सामने आकर उसके नेत्र पथ को ढक लेता है। क्या बताया है कि बादल का एक छोटा टुकड़ा देखने वाले की आंखों के सामने आकर उसके नेत्र पथ मार्ग को ढक लेता है, जिससे लगता है कि उस मेघखंड ने अनेक योजन विस्तीर्ण भूमंडल सूर्यमंडल को ही ढक लिया है। इसी प्रकार ये परिच्छिन्न अज्ञान भी प्रमाता की बुद्धि को ढक लेता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपरिच्छिन्न एवं असंसारी आत्मा को ही उसने ढक लिया है। वस्तुतः आत्मा तो नित्योपलब्धि स्वरूप है, वह ना कभी किसी को ढका जाता है और ना ही सांसारिक बंधनों से बंध सकता है। फिर भी मूर्ख लोगों से बंधा हुआ समझते हैं, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता, इस प्रकार से उसमें ना ही उसे काटा जा सकता है, जैसा कि कहा गया है, गीता में भी कहा गया है। तो इसमें बताया है कि सांसारिक बंधनों से वह बंध नहीं सकता है, फिर भी लोग जो है उसे बंधा हुआ समझते हैं। अविद्या की इसी आवरण शक्ति से आवरण आत्मा स्वयं को सांसारिक विषयों का कर्ता भोक्ता तथा सुख दुख आदि से युक्त समझता है, किंतु ये सब रज्जु में सर्वभ्रम की तरह मिथ्या है, जैसे कि हम रस्सी में सांप को समझ लेते हैं। विक्षेप शक्ति तो आवरण शक्ति द्वारा आवृत रज्जु में अपनी शक्ति के द्वारा जैसे सर्वत्व की भावना पैदा करती है, उसी प्रकार आत्मविषयक अज्ञान अपनी आवरण शक्ति के द्वारा प्रथमतः आवरण किए गए आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत आकाशादि प्रपंचों की उत्पत्ति करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, समस्त प्रपंचों का निमित्त एवं उपादान कारण आत्मा ही है। अज्ञानोपाधि से युक्त आत्मा अपने स्वरूप चैतन्य की प्रधानता के कारण प्रपंचों का निमित्त कारण है तथा अपनी उपाधि रूप अज्ञान की प्रधानता के कारण उपादान कारण भी है। जैसे मकड़ी जो लूता कहते हैं, जिसको अपने शरीर से पैदा किए गए तंतु यानी कि जाल रूप कार्य की चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण है और अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण भी है। क्या बताया गया है, अपने शरीर से पैदा किए गए तंतु यानी कि जाल रूप कार्य की चैतन्यता या चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण है और अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण भी है। अब हम देखेंगे सृष्टि क्रम। तमोगुण प्रधान विशेष शक्ति विशिष्ट अज्ञानोपाधि से अवच्छिन्न
चैतन्य आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। क्या देखते हैं, तमोगुण की प्रधान विशेष शक्ति विशिष्ट अज्ञानोपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। जैसा कि भगवती श्रुति भी कहती है कि उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश आदि प्रपंच की जड़ता को देखकर चैतन्य की अज्ञानोपाधि में जो विक्षेप शक्ति है उसमें तमोगुण की प्रधानता की प्रतीति होती है। चैतन्य के उपाधिभूत अज्ञान में सत्व रजस की अपेक्षा तमोगुण की प्रबलता रहती है, अतः उससे उत्पन्न होने वाले आकाश आदि में भी तमोगुण की प्रबलता रहती है। इन्हीं अप्रपंचीकृत सूक्ष्म भूतों, कौन कौन से हैं सूक्ष्म भूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन्मात्राएं कहते हैं। क्या बताया गया है? आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि, रूप, जल, रस और पृथ्वी गंध, ये तन्मात्राएं कही गई हैं। उनकी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन्मात्राएं कहते हैं। इन्हीं सूक्ष्म भूतों यानी कि अप्रपंचीकृत पंचभूत रूप पंच तन्मात्राओं से अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं तथा पंचीकृत स्थूल भूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 यानी कि 16 नंबर सप्तदशावयवात्मक लिंग शरीर निरूपण। सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। ये ही लिंग शरीर कहे जाते हैं। ये अवयव पंच ज्ञानेंद्रियों, यहाँ पर देख रहे हैं ये 17 अवयव बताए गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रियाँ वाक, पाणि, पाद, पायु। वाक, पाणि, पाद, पायु। और उपस्थ, यहाँ बताया है मल विसर्जन इंद्रिय यानी कि उपस्थ, गुदा इसलिए पायु गुदा हो गया और उपस्थ जनेन्द्रिय कहते हैं इसके लिए। और इसके बाद पंच वायु, कौन कौन से हैं पंच वायु, इनको हम देख लेते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। क्या कौन कौन से बताए गए हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। बुद्धि और मन है। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आकाश आदि के सात्विक अंशों से अलग अलग प्रादुर्भूत होती हैं। निश्चयात्मिका अंतःकरण की वृत्ति ही बुद्धि कही जाती है तथा संकल्प और विकल्प करने वाली अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति ही मन है। इन्हीं दोनों मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। ध्यातव्य है कि अंतःकरण की अनुसंधानवर्ती स्मरणात्मिका वृत्ति ही चित्त है तथा अभिमान रूपा अंतःकरण की वृत्ति ही अहंकार कही जाती है। ये चारों बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार आकाश आदि में स्थित सात्विक अंशों के मिश्रित अंशों से पैदा होते हैं। इन्हीं चारों के प्रकाशीयता होने के कारण इन्हें सात्विक अंशों से प्रादुर्भूत कहा जाता है। ये बुद्धि पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ विज्ञानमय कोश कहलाती है। यही विज्ञानमय कोश से युक्त चेतन यानी कर्ता, भोक्ता या कहें कर्ता, उपभोक्ता, सुख दुख आदि कारणों से तथा अभिमानत्व के कारण इस लोक और परलोक का आवागमन करता व्यवहारिक अवस्था में जीव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पंच ज्ञानेंद्रियों से युक्त मन ही मनोमय कोश कहा जाता है। वाक, वाणी, पाणि, हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये आकाश आदि के रजोगुणांशों से अलग अलग क्रमशः उद्भूत होती हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान ये 5 वायु हैं। इनमें से सामने गमन करने वाला तथा नासाग्र में वर्तमान रहने वाला वायु प्राण है। अपान वायु वह है जो वायु गुदा आदि स्थानों में निम्न गमन करता है। वह वायु वह है जो सभी तरफ गमन करने वाला तथा संपूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाला है। कंठ स्थानीय ऊपर की ओर गमनशील वायु ही उदान वायु है। समान वायु शरीरस्थ खाए पिए हुए अन्न आदि का अच्छी तरह से परिपाक यानी कि समीकरण करने वाला है। समीकरण का तात्पर्य भोज्य एवं पेय पदार्थों का रस, रक्त, शुक्र तथा पुरुष आदि में परिवर्तन करना जो है तो नाग
लोग तो नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त तथा धनंजय नामक 5 अन्य वायु हैं ऐसा कहते हैं। कौन कौन से? नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त तथा धनंजय नामक 5 अन्य वायु हैं ऐसा कहते हैं। इनमें बमनादि कराने वाली वायु नाग, पलकों को खोलने तथा बंद करने वाली कूर्म, बुभुक्षा उत्पन्न करने वाली क्रकल और जमाई उत्पन्न करने वाली देवदत्त और शरीर का पोषण करने वाली वायु धनंजय है ऐसा कहते हैं। कुछ वेदांतियों के अनुसार इन नागादि पंच वायुओं का पूर्वोक्त प्राणादि पंच वायुओं में अंतर्भाव हो जाने से ये 5 ही हैं, 10 नहीं हैं। ये प्राणादि पंचवायु आकाशादिगत रजोगुण मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। ये प्राणादि पंचवायु कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर व्यान प्राणमय कोश की रचना करते हैं। इसके क्रियात्मक होने के कारण इन्हें रजोगुण के अंशों से उद्भूत माना जाता है। इन तीनों कोषों में से विज्ञानमय कोष ज्ञान संपन्न कर्ता रूप है। प्राणमय कोष एक क्रियात्मक कार्य है और मनोमय कोष इच्छा शक्ति आदि संपन्न कारण रूप है। इन तीनों का इनकी योग्यता के अनुरूप ही कर्ता, कार्य और कारण 3 विभागों में वर्णन किया जाता है। सम्मिलित रूप में ये तीनों कोष ही सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे सूक्ष्म प्रपंच निरूपण। यहाँ पर भी संपूर्ण चराचर के सूक्ष्म शरीर एकत्व के ज्ञान का विषय होने के कारण वन अथवा जलाशय के समान समष्टि रूप है। अनेकत्व के ज्ञान का विषय होने के कारण वृक्ष एवं जल के समान व्यष्टि रूप भी होते हैं। इस समष्टि उपाधि से युक्त चैतन्य को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ तथा प्राण कहते हैं, क्योंकि ये सर्वत्र व्याप्त तथा तीनों कोषों से युक्त होने के कारण ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया शक्ति से संपन्न है। इस हिरण्यगर्भ की यह समष्टि स्थूल प्रपंच अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय आदि तीनों की कोषों वाली जागृत अवस्था में वासना युक्त होने के कारण स्वप्न को उत्पन्न करने वाली है। अतः इसे स्थूल प्रपंच का लय स्थान भी कहा जाता है। व्यष्टि की उपाधि से युक्त ये चैतन्य तेजो में अंतःकरण की उपाधि से युक्त होने के कारण तेजस कहलाता है। इसकी भी व्यष्टि स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर, विज्ञान में आदि तीनों कोषों से युक्त चैतन्य अनुभूत अवस्था की वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न स्वरूप हैं। अतः इसे स्थूल शरीर का स्थान लय स्थान कहते हैं। उस समय यानी कि स्वप्नावस्था में सोते समय ये दोनों सूत्रात्मा तथा तेजस मनोवृत्तियाँ यानी कि वासना में शब्दादि से सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। जैसा कि भगवती श्रुति कहती है कि तेजस सूक्ष्म भोक्ता है, यहाँ पर भी समष्टि और व्यष्टि की तथा उन दोनों की उपाधि से युक्त सूत्रात्मा तेजस की वन वृक्ष तथा उससे अविच्छिन्न आकाश की तरह और जलाशय जल तथा उसमें प्रतिबिंबित आकाश की तरह अभिन्नता ही है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा वेदांत सार हिंदी अनुवाद का पार्ट 1 और सेकंड पार्ट में जो शेष रह गया है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।